नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। नवलपुर शहर बहुत खास था। यहाँ सब कुछ एक जादुई ऊर्जा क्रिस्टल से चलता था जो हमेशा चमकता रहता था। एक लड़का था जिसका नाम तेजस था। वह इस शहर की रोशनी को बहुत पसंद करता था। अचानक शहर की रोशनी टिमटिमाने लगी। गलियां और इमारतें धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगीं। लोग घबरा गए और एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हुआ? तेजस अपने कमरे में था जब उसने देखा कि उसका हाथ चमक रहा है। एक नीली रोशनी उसके हाथों से निकल रही थी। उसने महसूस किया कि वह इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। उसने खिड़की से बाहर देखा और एक काली परछाई को शहर के सबसे ऊंचे टावर की तरफ जाते देखा। वह परछाई कोई और नहीं बल्कि अंधकार था जो क्रिस्टल को चुराने आया था। तेजस ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। उसने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह तेजी से टावर की तरफ भागा जहां अंधकार पहुंच चुका था। तेजस टावर के पास पहुंचा और अंधकार को देखा। अंधकार ने उसे देखकर हंसा और कहा, तुम जैसे छोटे बच्चे मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तेजस ने अपनी पूरी शक्ति से एक तेज रोशनी छोड़ी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि अंधकार की आंखें चौंधिया गईं। अंधकार के होश में आने से पहले ही तेजस ने दौड़कर क्रिस्टल को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने लगा। तेजस ने क्रिस्टल को वापस उसकी जगह पर रख दिया। जैसे ही क्रिस्टल अपनी जगह पर आया, पूरे शहर में फिर से रोशनी फैल गई। लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। अब तेजस को सब तेजस्वीर कहने लगे। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। वह हमेशा अपने शहर की रोशनी की रक्षा करेगा। लेकिन तेजस ने जल्द ही देखा कि क्रिस्टल की चमक पहले जैसी नहीं थी। अंधकार के हमले से उस पर एक छोटी काली दरार पड़ गई थी, जिससे उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। तेजस समझ गया कि उसे क्रिस्टल को पूरी तरह से ठीक करना होगा। उसने एक नई यात्रा पर निकलने का फैसला किया ताकि वह क्रिस्टल की शक्ति का असली स्रोत खोज सके और नवलपुर की रोशनी को हमेशा के लिए बचा सके। तेजस ने अपनी यात्रा शुरू की। वह नवलपुर की चमकदार दीवारों से दूर चला गया, एक ऐसी जगह पर जहां रोशनी कम थी और रास्ते अनजान थे। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि वह सही रास्ता खोज लेगा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके चेहरे पर ज्ञान और शांति का भाव था। तेजस ने उसे अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ी महिला, जिसका नाम ज्योति था, ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऊर्जा क्रिस्टल के असली स्रोत, क्रिस्टल हृदय तक पहुंचना होगा। यह फुसफुसाती गुफाओं के अंदर है। ज्योति ने उसे फुसफुसाती गुफाओं का रास्ता दिखाया। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक जादुई पहेली थी। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें रोशनी का सही रास्ता चुनना होगा, एक आवाज ने कहा। तेजस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने दिल की रोशनी को महसूस किया। उसने सबसे चमकदार रास्ते को चुना और जैसे ही उसने कदम रखा, गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। गुफा के अंदर उसे एक छोटा सा जलप्रपात मिला जिसकी धारा क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। लेकिन एक जादुई बाधा उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। तेजस ने अपनी शक्ति से एक रोशनी का गोला बनाया और उसे बाधा पर फेंक दिया। रोशनी ने बाधा को तोड़ दिया और जलप्रपात की धारा ने रास्ता साफ कर दिया। अंत में वह एक बड़े खुले कक्ष में पहुंचा। वहां बीच में एक विशाल धड़कता हुआ क्रिस्टल था जो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। यही क्रिस्टल हृदय था। तेजस ने अपने हाथ में पकड़े हुए क्रिस्टल को क्रिस्टल हृदय के पास रखा। तुरंत एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके क्रिस्टल में बहने लगी और काली दरार गायब हो गई। तेजस नवलपुर लौट आया। शहर की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकदार थी। अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि नवलपुर का सच्चा रक्षक बन गया था, जिसने अपनी हिम्मत और रोशनी से अपने शहर को हमेशा के लिए बचा लिया था।